जब भी कोई प्रोजेक्ट साइन करता हूँ ना, उसमें मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं सुना क्या रहा हूँ, क्या स्टोरी ऐसी है जो कि मुझे बिठा दे, मैं एंटरटेन हो रहा हूँ उससे। अगर मैं नहीं होता ना, आप यकीन जाने मुझे हर साल 30 से 35 स्क्रिप्ट्स ऑफर होते हैं और मेरे फैंस मेरे पीछे पड़े रहते हैं, आप इतना कम काम क्यों करते हैं, आप साल में क्यों एक दफ़ा आते हैं। उसकी वजह यही है, जब तक वो स्टोरी मुझे नहीं लड़ती ना, मैं नहीं करता काम। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं तुम कम काम करते हो। मैं काम टेलीविज़न पे एज एन एक्टर कम करता हूँ, क्योंकि मैं शो भी कर रहा होता हूँ साथ साथ, तो मुझे उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस के कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर और स्टोरी। प्रायोरिटी मेरी स्टोरी है, उसके बाद फिर मैं कैरेक्टर बनाता हूँ। उसकी स्टोरी बहुत मज़े की है। तो वो तो हम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड इंशाल्लाह जो मैं बात कर रहा था कि ऑफ कोर्स डाइवर्स किरदार आपने पहले भी किए हैं और आगे चलते हुए भी हम आपको एक कॉमेडी ड्रामे में, रमज़ान ड्रामे में देखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फैंस की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी। बट पिछले जो 3 ड्रामे थे, इश्क है एंड देन ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट सुल्तान एंड शमशेर, इनमें आपको लगता है कि थोड़ा सा एट अ स्ट्रेच 3 ड्रामे और किरदार ऐसे हो गए जिनके शेड्स आपस में सिमिलर थे, नहीं, थोड़े किरदार से तो एग्रेसिव थे? नहीं, किरदार तीनों अलग थे। देखें, ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, वो किरदार को डिफाइन नहीं करते। वो मोमेंट्स जो होते हैं वो किसी की ज़िंदगी में भी आके उसको एग्रेसिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई भी ऐसी बात हो जाए, तो आप एकदम से एग्रेसिव हो गए, वो किरदार का हिस्सा हो सकते हैं, किरदार नहीं हो सकता। तो ना ये बड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं जितने भी आजकल के बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं और लोग भी हैं कि यार एक दफ़ा उन्होंने कोई सा एक सीन देख लिया, उस पर देखा यार ये उस तरह नहीं। मैं एक्चुअली पूरा स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मुझे उसका A to Z, इनफैक्ट अगर उसमें आप भी एक्ट कर रहे हैं तो मुझे आपके सीन्स भी पता होंगे कि इसका क्राफ्ट कहाँ पे है। तो क्यों उसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है मेरे लिए कि जब मेरा इंटरेक्शन आपके साथ हो तो मैं किस लेवल पे होऊंगा, मैं किरदार को कहाँ लेकर आ चुका हूँ और आप कहाँ लेकर आ चुके होंगे, ये भी मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। लेकिन किरदार वो तीनों अलग थे। शमशेर जो था वो एक स्टबर्न आदमी था, आपको पता ही है जिस तरह का वो था, और मेरा एक दोस्त है वो एग्जैक्टली शमशेर की तरह का ही है। अच्छा। हाँ, तो मैं उस दौरान जो था उससे आप काफी हैं मिलता था। शमशेर की तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जीरो भी बिल्कुल नहीं है, 0.1%। मैं कह सकता हूँ कि शायद पहले कुछ उस तरह के फैक्टर्स थे मेरी पर्सनालिटी के अंदर, क्योंकि मुझे पहले शायद थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आई यूज्ड टू बी एन इंट्रोवर्ट गाय जब मैंने शो शुरू नहीं किया था, लेकिन जब मैं लोगों के साथ उठा बैठा और जब मुझे एक्चुअली पता चला शमशेर वाज अ कि बिट मोर देन जस्ट एन इंट्रोवर्ट यार। मतलब शमशेर के और भी प्रॉब्लम्स थे, इट्स नॉट जस्ट दैट ही वाज। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बल्कि आज क्लियर करता हूँ। आदमी के पास जब पावर होती है ना, और आदमी के पास जब पैसे होंगे, अब उस कैरेक्टर को आप इस तरह देखिएगा, सही है। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं जिनके पास पावर है और पैसा है, आपको कभी किसी ऐसे आदमी से मुलाकात हुई है जो कि अपनी पावर का यूज़ ना करे, या उसके पास बहुत ज़्यादा, मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपके सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स होंगी जो कि इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा ड्रामा नहीं देखा हुआ था, बट वो रियल लाइफ में ऐसा ही है। सही है। तो ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आप ड्रामों से ये सारी चीज़ें सीखते हो, हरगिज़ भी नहीं सीखते। ड्रामा हमारा सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उनको ये बताने के लिए नहीं है। इस तरह तो फिर फिल्म्स आती हैं इतनी सारी हॉलीवुड की, टॉम क्रूज अगर हेलीकॉप्टर से, नॉट जस्ट एनी एक्टर ना, बिकॉज माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली आपकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है कि जब वो शमशेर को भी देखते हैं, वो बिकॉज दानिश इज प्लेइंग शमशेर, दे वांट टू बी शमशेर। इफ एनी अदर एक्टर वुड हैव डन, जैसे हमने भी एक बार अपने रिव्यू में कहा कि बिकॉज यूड प्लेड इट एंड यूड प्लेड इट सो वेल, जो उसकी उसमें ट्रांजिशन नजर आई थी कि यार कि जब उसमें तब्दीली आती है उस किरदार में, योर हार्ट गोज आउट टू दैट कैरेक्टर एंड यू से फॉरगिव हिम। If until and unless you go back and you remember and you but tell you didn't forgive me, right? Huh? You didn't forgive No, me. because of your performance, because you were so good. But then I said this character's actions was so tragic and so bad that how can he be forgiven? Because हमारे इस सोसाइटी में, you were also aware, हर दूसरे तीसरे दिन खबरें आ रही होती हैं, किसी को उठा लिया, खवातीन के साथ जो मुजालिम हो रहे हैं। उस सिनेरियो में आई वाज लाइक यार कि जो एक्शंस ऐसे हैं उसमें किरदार के एक्शंस को क्या, मुझे लगता है इन दोनों को कनेक्ट ना करें आप, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, ये सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट लगता के नहीं लिए कि अक्स है वही, क्योंकि बहुत सारे यंग लड़कियों ने बोला जी कि मैं तो शमशेर में तो कोई बुराई है ही नहीं, इतना टूट के चाहता है। लेकिन किसी को ट्रिगर किया जाएगा ना, अगर आप उनके माइंड में ये बात डालोगे कि यार देखा ये तो ऐसे हो रहा था, देखें देखें ये यूं हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं टीवी के ऊपर, तो उनको लगेगा कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ यार हमने तो इस तरह सोचा ही नहीं है,
सोचने की बात है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो भी किरदार करता हूँ वो किरदार की हद तक करता हूँ, वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए करता हूँ। मेरे लिए मायने नहीं रखता वो मेरे बारे में कुछ बोलें, क्रिटिक्स मेरे बारे में कुछ बोलें, आप यकीन जाने मैं पलट के भी नहीं देखता, ना मैंने कभी किसी को जवाब दिया। इतने सारे जो फैंस हैं ना वो मुझे भेज रहे होते हैं, मैं कहता हूँ छोड़ो यार, मैं इसका क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट आगे जाता हूँ। और यही ज़िंदगी में मैंने हमेशा सीखा है, जस्ट मूव फॉरवर्ड। No, but you will agree that you're such a huge star that there is an onus or and a responsibility on the kind of characters you play. ये तो आप मानेंगे ना? नहीं, मेरी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को एंटरटेन करने की है। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं टीचर ही बन जाता ना यार, फिर मैं किसी कॉलेज या स्कूल में होता। ठीक है, that's a school of thought and certainly we respect your opinion as it should be.